जो भार है वो अधिक है। लेकिन आज आपके ऑफिस में जाकर आपके उद्बोधन के माध्यम से मैं समझ पाई हूँ कि कार्यभार कम नहीं हुआ बल्कि आपके पास बढ़ा है। उसका प्रमाण है कि आप गांव में अभी जो एक छोटी सी फिल्म देखी, छोटी सी सीढ़ी देखी है, उसके माध्यम से लगता है कि डाकिये का आज भी महत्व है। जबकि उस जमाने में तो डाकिये के बिना धरती पर कोई भी आदान प्रदान या कम्युनिकेशन नहीं होता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जमाने में भी आप पर बहुत बड़ा भार है। बंधुओं, मैं फिर एक बार जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि या गांववासी हैं, भाई सुरेश जी बैठे हैं, भाई शिक्षा सेवा से निवृत्त भाई राधेश्याम जी बैठे हैं, जो शिक्षक संघ के साथ में बहुत बड़ा काम करते हैं। अभी दीपावली पर एक भाव आया कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे पढ़ाई का जो मौका मिला तो मेरे पिता और बड़े भाई ने ये सोचा कि अरे इसको 6वीं 7वीं तक पढ़ा लो तो यह सासरे जाओगी तो चिट्ठी पत्री लिखकर तो खिला देगी। केवल चिट्ठी पत्री लिखने तक का कल्पना लेकर मुझे स्कूल में प्रवेश किया गया और उस चिट्ठी पत्री की कल्पना धीरे 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 लुप्त होती है। अभी दीपावली पर मैंने अपने शिक्षण संस्थाओं में, आदर्श विद्या मंदिरों में संस्था प्रधानों को चिट्ठियां लिखी, हाथ से पोस्ट कार्ड लिखा और ये लिखा कि पार्टी की परंपरा यदि लुप्त हो गई तो भावों की नगरी खाली हो जाएगी। पार्टी की परंपरा यदि लुप्त हो गई तो भावों की नगरी, खजाना खाली हो जाएगी। आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, किसी को अच्छे काम के लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रतिदिन आपके सोशल मीडिया पर कोई ना कोई डायलॉग कहीं न कहीं से आता है। आप उसको प्रचारित करने के लिए बिना दिमाग लगाए उसको सेंड कर देते हैं। लेकिन जब बातें लिखने बैठते हैं तो दिल की गहराई के भाव निकल आते हैं और वो भाव निस्संदेह कहां पर जाएगा। तो मेरे बंधुओं, मेरा मन है कि हमारे देश के सैनिक दूर दराज में कहां कहां काम करते हैं। मैं सदैव कल्पना करके और थोड़ा अंजाम देने की कोशिश भी करती हूँ कि उनको मैं कोई पत्र हाथ से लिखकर भेजूं। और आज भारत सरकार अपने गांव गरीब के लिए, अपने शहर विकास के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए और अपने कर्मियों के लिए भारत सरकार क्या क्या कर रही है। एक सांसद होने के नाते मुझे काफी बृहद एरिया में ये दायित्व मिला है। 8 विधानसभा में संभव तो नहीं है कि मैं हर गांव गली में जाऊं, लेकिन जितना संभव हो सके वो प्रयास मैं करती रहती हूँ। आपको भी एक बात कहना चाहूंगी कि ये पार्टी की परंपरा अभी ना छूटे। हम जितने बैठे हैं उनमें से यदि 12 महीने में 5 पत्र भी अपने मित्रों को, अपने प्रियजन को, अपने छोटों को मोटिवेशन के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए यदि लिखना पड़े तो हाथ से लिखकर पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र जरूर देना चाहिए। इस डाक विभाग की जो हमारी प्राचीन जो एक अभिलाषा, जो प्राचीन एक गरिमा थी, वो गरिमा कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ। आप डिजिटल हो जाइए, आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होकर आप जो भी काम कर रहे हैं, ये जरूरी है हमारे देश के लिए कि टेक्नोलॉजी में गांव गरीब का आदमी भी इसमें सक्रिय हो। लेकिन उसके साथ साथ इन दिलीय भावों को भी हम ना छोड़ पाए। कहते हैं कि खेती पाती बीनती और चौथी गुजार, जो सुख चावे जीव को तो हाथों हाथ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम विविधता से भरा हुआ ये देश, विविधता से भरा हुआ देश केवल सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं, सामाजिक धरोहर भी है, आध्यात्मिक धरोहर भी है। इन सब धरोहरों से रूबरू करना आप जैसे विद्वजनों का काम है, आप जैसे देशभक्तों का काम। आज विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं साधुवाद देना चाहूंगी भाई मोहन सिंह जी को कि उन्होंने अपने
मांग नहीं रखेंगे तो ये प्रगति नहीं होगी। आज सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ तो 2015 में हो गया, लेकिन इसकी प्रगति आप जो देखिए, मैं सबको साधुवाद देती हूँ आप सबको कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और आने वाले समय में जब बेटी को गोद में लेकर मैं देखा, मासूम के लिए आज भी उसके पिता ने कल्पना कर ली, एक की तो आंखें भी नहीं खुली 2 महीने की, आप नाना लेकर आए हैं। तो आपको मैं इसलिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि ये दिल के भाव दिल से जुड़ते हैं और देखने से दिल के अंदर उतरते हैं। तो मैं तो एक माँ हूँ, आज मेरे पास मैं ये मान के चलूं कि मैं 2000 कन्याओं की माँ के रूप में सामने खड़ी। मेरे को 2 बेटियां हैं, लेकिन वो मेरी 2 बेटियां मेरी नहीं, बल्कि जो संस्था स्थापित की 30 साल पहले ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनपुरा की पहाड़ी पर जंगल में 13 बच्चियों से शुरू होकर हम आज 2000 के लगभग बच्चियों के पास पहुंचे। मैंने उनको एक ही कहा, मैडम नहीं बोलोगे तुम मुझे माँ बोलोगे। आज ये कन्या के बारे में मोदी जी के मन में ये 2015 में भाव क्यों आया? क्यों आया? हरियाणा की धरती पर उन्होंने जब ये देखा कि हमारी बेटियों का और बेटों का जो आपातिक स्थिति है वो बहुत बहुत चिंताजनक है, और इतनी चिंताजनक है कि बेटियां और बेटों की तुलना में जब इतनी कम होंगी तो ऐसी परिस्थिति में समाज में सुरक्षा कैसे होगी? बचाओ, ये 2 शब्द उसी के साथ ये सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ हो। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप डाक विभाग के सभी भाइयों ने जिस तरह से प्रगति की, और एक भाई जिन्होंने मुझे एक पत्र भी दिया है राजेंद्र सिंह जी, कि वो थोड़े दुखी से भी हैं और उन्होंने कहा मैंने 100 खाते खोल दिए। मैं आपको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हमारी उम्र, हम उम्र के उस अंतिम पड़ाव पर है। इस अंतिम पड़ाव पर कुछ दे जाएं, कुछ कर जाएं तो दुनिया याद करेगी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपने जो एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये खातों की संख्या, हमारे देश भर के खातों की संख्या 2014 से पहले आपको ध्यान होगा 3 करोड़ भी नहीं थी, 3 करोड़ भी नहीं थी। आज हम 67 करोड़ खातों पे 67 करोड़। ये खाते क्यों खुले? हमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि खाते क्यों खुले। ये खाते इसलिए खुले कि बीच के बिचौलिए, बीच के लुटेरे जो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए में से 20 रुपए पहुंचता। ये एक समय युवा नेता, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये बात कही कि हम 100 रुपए देते हैं, नीचे जाते जाते 20 रुपए पहुंचते। मोदी जी को ये बात याद थी और उन्होंने तय किया कि देश की हर महिला का खाता, देश के हर भाई पुरुष का खाता, अब तो बेटियां पैदा होते ही खाता लेकर पैदा हो। ये कल्पना उनके मन में थी ताकि लाभार्थी तक 100% पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचे और उसके उपयोग में। आपने देखा कि शौचालय का 12,000 रुपए, 1,48,000 रुपए सीधे पक्के मकान के, और इसके साथ गैस का कनेक्शन पूरा बिना किसी पैसे, उज्ज्वला योजना में कनेक्शन सीधा फ्री में उस गरीब को मिल रहा है। अन्यथा पहले 5,000 तो कोई सरपंच ले लेता, 5,000 वीडियो ले लेता, कोई एमपी भरने वाला ले लेता, और बीच में पहुंचते पहुंचते उस गरीब के पास इतना पैसा पहुंचता था कि ना घर होता था ना घर के दरवाजा लगता। आज ये खाता खोलने का जो परंपरा चली, जो व्यवस्थाएं चली, ये हमारे अंतिम पायदान पर खड़े उस गरीब के लिए, उस लाभार्थी के लिए अपने आप में वरदान। अटल पेंशन योजना सबको मिलती है, लेकिन पहले पेंशन, आज तो हमारा डाकिया सीधा जाकर उसको घर बैठे, उसके घर बैठे चौपाल पर जब भुगतान किया तो ये भुगतान कोई बनावटी नहीं, ये सच्चाई है कि हमारे डाक विभाग के हमारे डाकिए आज खुद वहां जाकर और उनको पैसा देते। कई माता बहनें हैं जो पैसा दे रही हैं, उनके पेंशन लेने जाने वाला भी आदमी नहीं होता, लेकिन यदि उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर पोस्ट ऑफिस ले भी गया कोई तो बीच में पैसा मांगता है।
अब आप देखिए कि घर बैठे पैसा मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगी कि आपका आज का कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम है। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा करेंगे, लेकिन वाकई तारीफ। अंत में एक बात कहूंगी कि करनी करते सूरमा, करनी करते सूरमा, कथनी करे लबार, करनी कर कथनी करे वो सारा सच।